नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मास्टर साहब। आज फिर से हम कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला सवाल, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपके ऑप्शन है ए ह्वेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी इत्सिंग या डी फाहियान। आपका समय शुरू हो रहा है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे जो भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा या डी कौशाम्बी। आपका समय शुरू हो रहा है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी कौशाम्बी। अगला सवाल, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी उस पद्धति का कार्य किया है। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पाठ 2 में से 1 अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के काल से भी प्राचीन है। अगला सवाल, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन या डी तामपत्रों का अध्ययन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित या डी विष्णु शर्मा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी नारायण पंडित। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि या डी वात्सायन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी भरत मुनि। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। अगला सवाल, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से? आपका ऑप्शन है ए 80 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईसा पूर्व या डी 73 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है।
सही जवाब ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व। प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया या डी कंबोडिया। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी कंबोडिया। कंबोडिया में यह एक हिंदू मंदिर है। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, बी वसुमित्र, सी मोगलीपुत्तिस या डी अश्वघोष। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी कमल, सी चक्र या डी स्तूप। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ए घोड़ा। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? आपके ऑप्शन ए चन्ना, बी कंथक, सी देवदत्त या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए चन्ना। राजकुमार सिद्धार्थ का एक शाही सेवक और प्रमुख सारथी था जिसका नाम था चन्ना। बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? आपके ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए राज्यवर्धन। अगला सवाल, यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए रोहतक, बी मगध, सी राजस्थान या डी उज्जैन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए रोहतक। अगला सवाल, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? ऑप्शन ए हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग या ऑप्शन डी प्रवरसेन प्रथम। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समयकालीन थे। अगला सवाल, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी हेलियोडोरस, सी हीरोडोट्स या डी फाहियान। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी हेलियोडोरस। देवाधिदेव वासुदेव का यह गरुड़ ध्वज स्तंभ तक्षशिला निवासी दी के पुत्र भागवत हेलियोडोरस ने बनवाया। अगला सवाल, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? ऑप्शन ए शक, बी यवन,
सी गुप्त या डी मौर्य। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी यवन। अगला सवाल, बृहद कथा की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए गुणाढ़, बी सर्ववर्मन, सी पाणिनि या डी राधागुप्त। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए गुणाढ़। बृहद कथा गुणाढ़ द्वारा पैशाची भाषा में रचित महाकाव्य है। बृहद कथा का शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? आपके ऑप्शन है ए आदिशिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या डी इंद्र। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए आदिशिव। पशुपति या आदि शिव सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता थे। अगला सवाल, मुहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी दैमाबाद या डी मोहनजोदड़ो। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए यूनानी, बी रोमन, सी अफगान या डी अरब। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी अरब। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। मेगास्थनीज का इंडिका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत और भारतीयों का नाम था। इस शब्द को अरबों ने गलत समझा था, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।